अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट में कहा जाए तो CTET। विषय सामाजिक शास्त्र म्हणजे SST। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाज़िर हुआ हो आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। उम्मीद है आप लोग इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करेंगे। सबसे पहले तो गाइस वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़, कोई कमेंट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल की सूरत में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही देखूँगा आपकी पूरी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक शास्त्र म्हणजे SST, इसका जो दूसरा है भूगोल म्हणजे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का हम लोग आज नदियों के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं कि हिंदुस्तान की जो बड़ी नदियां हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ पर जाकर मिलती है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए सबसे पहली नदी देखते हैं हम लोग। सबसे पहली नदी है गंगा नदी। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से जो तो होता है। इसका जो अंतर है, डिस्टेंस है, वो 2525 किलोमीटर का फासला तय करके जो तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां है वो है गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, सोन नदी और रामगंगा नदी। इस तरीके से गंगा नदी जो है तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। गंगा नदी के ताल्लुक़ से आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बता दूं कि गंगा नदी हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है, और ये नदी बहते हुए हिंदुस्तान से बहते हुए बांग्लादेश की सिमत में जो तो चली जाती है, और इसी नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी नदी वही है लेकिन नाम बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरी नदी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी नदी है यमुना नदी, जिसे जमुना भी कहा जाता है, जमुना भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थान यानी ये कहाँ से निकलती है, तो ये यमुनोत्री, जिसे उत्तराखंड, भारत उत्तराखंड एक रियासत है, वहाँ से जो तो निकलती है। इसका जो अंतर है, फासला जो है इसका, ये कितनी लंबाई तय करती है, तो 1376 किलोमीटर का फासला ये तो ये तय करती है। इसका जो ख़ात्मा है वो बंगाल की खाड़ी में जो तो होता है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर जो तो मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी और हिंडल नदी, इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और यमुना नदी कहीं ना कहीं जाकर गंगा में ही मिलती है। आइए तीसरी नदी पर देख लेते हैं। तीसरी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम जो है तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक ज़िले से होता है। ये हमारे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है, और इसका जो अंतर है वो 1450 किलोमीटर है। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर ही मिलती है। एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर मैं आपको दूंगा कि अगर ये कहा जाए कि रियासत महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप लोग इसे 2G के नाम से याद रखें। 2G, यस, जैसे कि नेटवर्क की लेंथ होती है, हम लोग जैसे गिनते हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, तो इसको 2G के नाम से याद रखिए। 1G फॉर गंगा एंड 1G फॉर गोदावरी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी गंगा और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ठीक, तो इसका जो त्र्यंबकेश्वर ये उद्गम स्थान है, अंतर 1450 किलोमीटर है, खात्मा बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी जो सहायक नदियाँ है, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, मैं इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। सहायक नदियाँ का मतलब होता है
जो उसको मदद करती है वो नदियाँ हैं। सबसे पहली नदी है इंद्रावती, मंजीरा नदी, बिंदुसार नदी, सरस्वती, पेनगंगा और प्राणहिता नदी। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोग की कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी, कुर्ग जिला, कर्नाटक, यहाँ से ये तो निकलती है। इसका जो अंतर है, फासला है, वो 760 किलोमीटर का है। ख़ात्मा बंगाल की खाड़ी में होता है और इसकी सहायक नदी काबिनी नदी, हेमावती नदी, शिमसा नदी, आक्रावती नदी और भवानी नदी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है नर्मदा। इसका उद्गम स्थान है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसका जो अंतर है, ये जो फासला तय करती है वो 1290 किलोमीटर का फासला ये तय करती है। इसका खात्मा अरबी समुद्र में जो तो होता है। सहायक नदी अमरावती नदी, भूखी नदी, तवा नदी और बंगेर नदी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसकी सिंधु नदी। इसका जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत की कैलाश की पहाड़ियों से। इसका जो अंतर है वो है 2900 किलोमीटर। इसका भी खात्मा अरबी समंदर में होता है, जिसे हम लोग अरेबियन सी कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ सतलुज नदी, सतलुज को सतलज नदी भी कहा जाता है। उसके बाद द्रास नदी, जास्कर नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी और सुरु नदी। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम स्थान मानसरोवर, तिब्बत से। अंतर है 2900 किलोमीटर। खात्मा बंगाल की खाड़ी में होता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग नदी, लोहित नदी, जिया भोरेली, जिसे कामेक भी कहा जाता है। उसके बाद में दिखाओ और सुबान सिरी मानस नदी। नेक्स्ट है आप लोग की दामोदर नदी। इसका उद्गम स्थान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से होता है। अंतर 592 किलोमीटर। खात्मा हुगली नदी के समुद्र में, यानी ये हुगली नदी में जो तो जाकर मिल जाती है और वो आगे समुद्र में जाकर मिलती है। ठीक, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ सबसे पहले है बराकर नदी और दूसरी है कोनार नदी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते। अगला है महानदी। उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ रायपुर ज़िले से होता है। अंतर इसका जो फासला है वो 890 किलोमीटर है। खात्मा बंगाल की खाड़ी में होता है। सहायक नदियाँ शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, जोंक नदी, मंड नदी, इब नदी, ओग नदी और तेल, ऐसी नदियाँ इसकी सहायक है। नेक्स्ट है आप लोग का चंबल नदी। उद्गम स्थान जान पाव पर्वत, बाचू पॉइंट, महू। इसका अंतर है 1051 किलोमीटर। खात्मा इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ बानस नदी, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती और मेज नदी। लास्ट है आप लोगों का कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसका अंतर 1400 किलोमीटर है। खात्मा बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा नदी, घटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, भीम नदी, वेदावती नदी और कोयना नदी। गाइस, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने एक चार्ट आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। इसमें कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाकर उसका खात्मा होता है, पूरा जो तो चार्ट बताया गया है। आप लोग इसका बगौर मुतालिया कर सकते हो। इवन इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दुआ का तालिब शाकिर शेख सर। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले ही ऐसे दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।